Hello students, welcome here. This is class plus 2 physics and we are doing chapter 4 moving charge and magnetism. We are continue with our part NCERT textual question answers and this is our part 4. Okay, and we are continue with additional NCERT exercise and today we are doing question number 17. Today we are doing question number 70. So we have to start with our question. What question number 17 is saying to us, student? A toroid has a core non-ferromagnetic material of inner radius 25 सेंटीमीटर. रेडियस कितनी है आपकी? 25 सेंटीमीटर है. ओके. और आउटर रेडियस है 26 सेंटीमीटर. अराउंड विच 3500 टर्न्स ऑफ वायर आर बाउंड. उसके बाहर मतलब 3500 टर्न 3.5 टर्न्स बाउंड कर रखे हैं. करंट अगर वायर में से 11 एम्पियर है तो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड का आपका मैग्नीट्यूड बताना है टोरॉइड के बाहर भी और टोरॉइड के अंदर भी. तो बेटा आपको अलग से पता चल रहा है टोरॉइड का केस है तो आपको क्या करना पड़ेगा, टोरॉइड का फॉर्मूला ही यूज करना पड़ेगा उसको फाइंड आउट करने के लिए. एंड इट इज ऑल्सो इक्वल टू द सोलेनोइड फॉर्मूला. ओके. एंड आपको निकालना है सी पार्ट में इन द एम्प्टी स्पेस सराउंडेड बाय द टोरॉइड. ठीक है, वो भी हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है टोरॉइड के बाहर, टोरॉइड के अंदर, और जो टोरॉइड के अंदर एम्प्टी स्पेस होता है ना वहाँ पे भी आपको बताना है बेटा जी. ठीक है, चलिए तो अब हम इसको सोल्व करते हैं. सो नाउ दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 17. So what we are here, so suppose this is our toroid and the binding are like that. तो ये हमने 3 जगह पूछा है. अब इनर रेडियस ऑफ टोरॉइड R1 क्या है? इनर रेडियस ऑफ टोरॉइड. ठीक है, इनर रेडियस ऑफ टोरॉइड हमने कितनी ली? 25 सेंटीमीटर, जिसको हमने मीटर में कन्वर्ट किया 0.25 मीटर. उसके बाद हमने लिया R2. R2 क्या है? आउटर रेडियस ऑफ टोरॉइड ठीक. TOROID. ठीक है, ये हमें कितना दे रखा है? ये हमें दे रखा है 26 सेंटीमीटर. दिस इज 0.26 मीटर. ओके. नंबर ऑफ टर्न्स कितने दिए हैं? नंबर ऑफ टर्न्स हमें दिए हैं बेटा जी एंड दैट इज 3500. ये हमारे नंबर ऑफ टर्न्स गिवन है. एंड करंट इन द कोयल, करंट हमें दे रखा 11 एम्पियर. ओके. अब देखो ए पार्ट में हमसे क्या निकलवा रहा है. अब देखो बेसिकली आपको पता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है आउटसाइड द टोरॉइड, निकालने की नीड ही नहीं है सोलेनोइड में भी और टोरॉइड में. इज ऑलवेज जीरो. हमेशा क्या रहेगा? जीरो. ठीक है, ये नॉन जीरो होता है हमेशा इसके अंदर, यहाँ इसके अंदर होता है. अब बी पार्ट में क्या बोल रहे हैं? बी पार्ट में हमें बोल रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द. अब हमें बी निकालना है. कहाँ निकालना है? इनसाइड द टोरॉइड. कहाँ निकालना है? इनसाइड द टोरॉइड. तो वी नो द फॉर्मूला क्या होता है? म्यू नोट NI अपॉन L. क्लियर? म्यू नोट NI अपॉन L. ठीक है. सो म्यू नोट यहाँ पे क्या है बेटा? ये क्या है? परमिएबिलिटी. ये हमारे पास क्या है? परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस. ओके. ये हमारे पास क्या है? परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस. और इसकी म्यू नोट की वैल्यू कितनी होती है? 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 मीटर पर एम्पियर. ओके. ये म्यू नोट की वैल्यू है. एल का मतलब क्या है? एल का मतलब है लेंथ ऑफ टोरॉइड. एल का मतलब क्या है? लेंथ ऑफ टोरॉइड. ओके. ये इसकी टोरॉइड की लेंथ है. सो अगर हम इसको निकालेंगे, अब देखो लेंथ इसकी टोटल क्या हो जाएगी, बिकॉज ये हमारे पास क्या एक सर्कल है ना, तो इसकी सर्कल की लेंथ क्या होती है? इसका सर्कमफ्रेंस दैट इज 2 पाई R. ठीक है. R हमारे पास क्या है? R1 प्लस R2. टोटल R क्या है हमारे पास? R1 प्लस R2. तो अब हम इसकी लेंथ निकालेंगे तो लेंथ क्या हो जाएगा? 2 पाई R. बट जो R हमारे पास है वो क्या है? 2 पाई. अब R एवरेज निकालेंगे तो R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाई 2. ये क्या आ जाएगा? इसका एवरेज आ जाएगा. क्लियर? सो
2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, पाए R1 प्लस R2 दैट इज 0.25 प्लस 0.26, दोनों को हमने ऐड किया तो हमारे पास आया 0.51 पाई। ये हमारे पास L आ गया, ये हमारे पास म्यू नोट था, ये हमारे पास L है, N हमें गिवन है, I हमें गिवन, तो पुट ऑल दीज वैल्यूज, पुट ऑल दीज वैल्यूज, इन सारी वैल्यूज को हम इस फॉर्मूले में पुट करते हैं बेटा। ठीक है, पुट करते हैं तो B हो जाएगा म्यू नोट एन आई अपॉन L। सबकी वैल्यूज हम पुट करेंगे तो वैल्यूज देखो बेटा, म्यू नोट की वैल्यू हमारे पास क्या थी, म्यू नोट की वैल्यू है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, एन कितना है 3500, आई कितना दे रखा है 11 और एल कितना दे रखा है 0.51। ठीक है, ये हमारे पास आ रखा है, तो पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, क्लियर। अब देखिए आप इसको, हम क्या करेंगे, इसकी पावर्स को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहले 4 इंटू 10⁻⁻7 इंटू 35 10⁻2 इंटू 11। ठीक है, और नीचे 51 है। ठीक है, क्लियर, ओके। अब इसका अगर हम लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 10⁻⁻2 हो जाएगा। ओके बेटा जी, चलिए अब देखिए, इसको ध्यान से देखिएगा, पहले आप है ना इसको देखिएगा, बाकी आप किसी को भी नहीं देखेंगे। एक बार हम इसको चेक कर रहे हैं, जस्ट लिसन। ये +2 पावर है, अगर मैं इसको यहाँ साइड में करती हूँ, यहाँ पे 10⁻⁻7 है, 10⁻2 है और 10⁻2 है। ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 10⁻7 +2 तो ये कितना बचेगा 10⁻3 बचेगा। तो 10 की पावर का तो कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हो गया है। तो हम इसको लिखेंगे 4 इंटू 35 इंटू 11 अपॉन 51 इंटू 10⁻3। थोड़ा सा इसको सोल्व करने के लिए हम इसको -2 कर लेते हैं, ताकि हम नीचे 10 ले आए, हमें सोल्व करने में थोड़ा सा इजी रहेगा। 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, 2 2 जा 4। ठीक है, 7 2 जा 14 इंटू 11 इंटू 10⁻2 अपॉन में 51। अब 14 11 की हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, जब हम 14 और 11 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 154, और 154 को 51 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 3.02 इंटू 10⁻2 टेस्ला। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 17 आंसर। ओके, now we are doing question number 18 is on your screen beta. Question number 18, see what the question is saying to us. Question is saying to us थ्योरेटिकल कंसेप्ट है बेटा, थ्योरी वाला क्वेश्चन है, तो ज़्यादा टफ नहीं है, काफ़ी इजी है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। A magnetic field that varies in magnitude from point to point but has a constant direction is to west. देखो, is set up in a chamber. A charged particle enter the chamber and travel undeflected along a straight path with constant speed. What can you say about the initial velocity of the particle? इसको हम पार्ट्स में ही सोल्व करेंगे। सबसे पहले इसका पार्ट ए कर रहे हैं। ठीक है, सो पार्ट ए में क्या पूछ रहा है बच्चे, ये पार्ट ए में हमसे पूछ रहा है कि कोई पार्टिकल है, ठीक है, वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे बट कॉन्स्टेंट डायरेक्शन है उसकी ईस्ट टू वेस्ट। ए चार्ज पार्टिकल एंटर द चैम्बर एंड ट्रैवल अनडिफ्लेक्टेड अलोंग ए स्ट्रेट पाथ। तो अगर दूसरा चार्ज पार्टिकल ने एंटर किया तो वो बिना डिफ्लेक्ट हुए बाहर निकल आया, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी के बारे में आप क्या कहेंगे। सो स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव टू डू क्वेश्चन नंबर 18 and part A. क्लियर। सो क्वेश्चन नंबर 18 पार्ट, तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, जो हमारा इनिशियल वेलोसिटी है, जो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है जो पार्टिकल है, सो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, जो पार्टिकल की वेलोसिटी है, तो इधर क्या हो जाएगी, इधर पैरेलल, या तो उसके क्या रहेगी, उसके पैरेलल रहेगी, या और क्या रहेगी उसके, या उसके एंटी पैरेलल रहेगी। ठीक है ना, समझ आ रहा है आपको। तो जो इनिशियल पैरेलल है तो या तो वो उसके क्या रहेगी पैरेलल, या क्या रहेगी एंटी पैरेलल। ठीक है, या तो वो उसके पैरेलल रहेगा या उसके क्या रहेगा एंटी पैरेलल रहेगा टू मैग्नेटिक फील्ड। मीन्स कि अगर मैग्नेटिक फील्ड की ये डायरेक्शन है तो जो चार्ज पार्टिकल है या तो वो उसके पैरेलल जाएगा या वो उसके एंटी पैरेलल जाएगा। ठीक है,
अब देखो दोनों, क्योंकि हमें क्या पता है एफ क्या होता है, क्यू वी बी साइन थीटा। अगर हम थीटा को क्या बना रहे हैं 180 या फिर 0, तो ये 0 हो जाएगा पूरे कंसेप्ट। ठीक है, तो फोर्स हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे 0। तो इस वजह से वो फोर्स 0 हो रहा है, तो मैग्नेटिक फोर्स 0 हो रहा है, तो बॉडी कैसे सर्कुलेट करेगी, डायरेक्ट स्ट्रेट करेगी, सॉरी सर्कुलेट तो करेगी नहीं ना, डायरेक्ट चली जाएगी। ओके बेटा, सो इट ट्रैवल स्ट्रेट पाथ विदाउट सफरिंग एनी डिफ्लेक्शन, इसलिए वो क्या करेगा एक स्ट्रेट पाथ को फॉलो करेगा विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। बिकॉज अगर ये 90 का एंगल बनाता है तो फिर हमें राइट हैंड थंब रूल लगाना पड़ेगा और वो गोल गोल मूव करेगी। तो वो सीधा क्यों चली गई बेटा, वो सीधा इसलिए चली गई क्योंकि वहाँ पे एंगल या तो 180 का है या फिर 0 का है। अब हम देखते हैं पार्ट बी। ए चार्ज पार्टिकल एंटर एन एनवायरमेंट ऑफ ए स्ट्रॉन्ग एंड नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। कोई भी चार्ज पार्टिकल स्ट्रॉन्ग और नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है पॉइंट टू पॉइंट बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एंड कम्स आउट ऑफ इट, बाहर आ जाता है फॉलोइंग ए कॉम्प्लिकेटेड ट्रेजेक्टरी, एक कॉम्प्लिकेटेड पाथ को फॉलो करते हुए। वुड इट्स फाइनल स्पीड इक्वल टू इनिशियल स्पीड, क्या इसकी फाइनल स्पीड इसकी इनिशियल स्पीड के इक्वल होगी। इफ इट्स फॉर नो कोलिजन विद एनवायरमेंट, अगर इसमें कोई भी किसी तरीके का भी कोलिजन ना हो। देखिए बेटा क्वेश्चंस को ध्यान से समझिए, ये क्या कह रहा है कि एक चार्ज पार्टिकल है एक नॉन यूनिफॉर्म स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करे। एक बार इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं बेटा जी। सो दिस इज द पार्ट बी, क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, पार्ट बी। इसमें क्या कह रहा है बेटा, ये आपको इसमें कह रहा है कि हमारे पास जो चार्ज पार्टिकल था एक स्ट्रॉन्ग, हमें नहीं पता कि मैग्नेटिक फील्ड क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म है ना, तो वो किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है मैग्नेटिक फील्ड, इधर भी किसी भी साइड जा रहा है। वी डोंट वांट टू नो, क्लियर। अब इसने स्पेशली सिंपल एक बात पूछी है कि यहाँ पे अगर कोई चार्ज पार्टिकल, यहाँ पे अगर मैं चार्ज पार्टिकल इसके अंदर एंटर कर रहा है तो क्या उसकी फाइनल स्पीड इनिशियल स्पीड के इक्वल होगी अगर कोई कोलिजन ना हो। तो यस बेटा, यस द इनिशियल स्पीड इज इक्वल टू फाइनल स्पीड, जो इसकी इनिशियल स्पीड है वो फाइनल स्पीड के क्या होगी, इक्वल होगी। क्या होगी, इक्वल होगी। ओके, दिस इज बिकॉज मैग्नेटिक फोर्स कैन चेंज डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। बिकॉज जो मैग्नेटिक फोर्स है हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स है वो क्या करेगा, चेंज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी की डायरेक्शन को क्या कर देगा, चेंज कर देगा, बट मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं करेगा बिकॉज ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो आपको समझ आ रहा है कि व्हाट आई एम सेइंग टू यू। सो इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी के इक्वल होगी, बट जो बिकॉज क्यों हो रही है, बिकॉज जो अपना मैग्नेटिक फोर्स है, बिकॉज जब मैग्नेटिक फील्ड होगा तो वहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स आपने पढ़ा है ना बेटा, फोर्स बी और ये वाला हम लगाते नहीं है, ये वाला लाइन किसको रिप्रेजेंट करती है, फोर्स को थम, ये बी मैग्नेटिक फील्ड को और ये वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन को, तो ये वाला फॉर्मूला हम लगाएंगे। तो अगर मान लो वी है बी है तो अंडरस्टूड सी बात है कि फोर्स भी वहाँ पे वर्क करेगा ना, इस वजह से इसका हो रहा है। अब हम करते हैं पार्ट सी। पार्ट सी क्या कह रहा है बेटा, इलेक्ट्रॉन ट्रैवलिंग वेस्ट टू ईस्ट एंटर ए चैम्बर। एक इलेक्ट्रॉन है वो वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा है और एक चैम्बर में एंटर कर रहा है। ठीक है, ईस्ट टू वेस्ट टू ईस्ट मूव कर रहा है। और उसके बाद क्या कह रहा है ये आपको, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है आपका नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में और जो पार्टिकल मूव कर रहा है वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में कर रहा है। ठीक है, और उसके बाद क्या कह रहा है, स्पेसिफाई द डायरेक्शन विच यूनिफॉर्म मैग्नेट। अब आपको बताना है कि मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में रखें कि वो सीधा चला जाए पार्टिकल विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। तो बेटा हमने वेलोसिटी फिल्टर वाला वेलोसिटी फिल्टर वाला एक केस किया था। ठीक है, वहाँ पे वैसा ही थ्योरेटिकल कंसेप्ट लग रहा है मुझे ये। चलो अब इसको सोल्व करते हैं बेटा। सो दिस द पार्ट सी। ठीक है, पार्ट सी क्या कह रहा है आपको, पार्ट सी में कह रहा है कि कोई पार्टिकल है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रैवलिंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, पार्टिकल इधर से इधर जा रहा है, ये पार्टिकल की डायरेक्शन है वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, यानी कि अगर देखो मैं आपको ऐसे बताती हूँ, अगर पार्टिकल इधर जा रहा है तो ये वेलोसिटी की डायरेक्शन है हमारी। ओके जी, चलिए अब उसके बाद क्या कह रहा है कि हैविंग ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है वो किधर है, नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में। तो ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। एंड वी नो वेरी वेल इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ, तो दिस मूविंग इलेक्ट्रॉन कैन रिमेन अनडिफ्लेक्टेड। ये कब अनडिफ्लेक्टेड होगा, जो इलेक्ट्रिक फोर्स इस पर वर्क कर रहा है वो अगर इक्वल एंड अपोजिट हो जाए मैग्नेटिक फील्ड के।
ठीक है। मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड अगर मैं इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगा दूं और इक्वल लगा दूं, इधर क्या लगा दूं मैं, मैग्नेटिक फील्ड इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगा दूंगी, तो जो हमारा ये पार्टिकल है इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये आराम से मूव करेगा। और मैग्नेटिक फील्ड इसलिए हमें किस साइड लगाना पड़ेगा, ठीक है, ये नॉर्थ टू साउथ हो रहा है तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, टुवर्ड्स द साउथ डायरेक्शन में, ठीक है। अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल मैग्नेटिक फील्ड शुड बी अप्लाइड इन वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो हमें मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा, बिकॉज जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस डायरेक्शन में है, नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में, ठीक है, क्लियर। तो हम इधर लगा देंगे आपका मैग्नेटिक फील्ड, ये अपने आप कंटिन्यू मूव करेगा। बेटा इसके लिए आपको सिंपल एक बात याद रखनी है कि हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है F = QE होता है, और जो मैग्नेटिक फोर्स होता है वो होता है QVB sin थीटा। तो ये किसी भी बॉडी को सर्कुलेट मूव कराने में वो करता है, या तो वो हेलिकल पाथ को फॉलो कराएगा या सर्कुलेट, और ये किसी भी बॉडी को एक्सेलरेट करता है इन द डायरेक्शन ऑफ जिस साइड इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है ना उसको उसी साइड ले जाने की कोशिश करेगा। अब देखो ये पार्टिकल सीधा जा रहा है तो ये ऊपर से क्या आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, तो वो इसको इधर ले जाने की कोशिश करेगा। तो अगर मैं इसके अपोजिट में मैग्नेटिक फील्ड लगा दूँ तो वो इसको ऊपर की तरफ लगा देगा, तो इस तरीके से वो सीधा चला जाएगा। क्लियर। कि अगर कोई बॉडी ऐसे है, ठीक है, वो ऐसे जाने की कोशिश कर रही है, ऊपर से कोई फोर्स उसको ऐसे ले जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अगर मैं नीचे से भी एक फोर्स लगा तो वो भी इसको ऊपर ले जाने की कोशिश करेगा, तो ये बॉडी क्या करेगी, सीधा मूव करेगी। क्लियर। अब देखिए बेटा जी, हमारा 3 पार्ट्स थे बेटा। ओके, सो स्टूडेंट्स दिस इज आवर question number 18 solution. In the next part we have to discuss about question number 19, 20 and other parts also. So thank you so much student, I think this is very helpful for you. Thanks a lot, stay connected, be happy.